अगर मैं अभी कहूं कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर हासिल करने के करीब पहुंच चुका है, तो शायद आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि अब यूएन के शक्तिशाली मंच पर भारत वीटो की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन जाएगा जो यूएन का स्थायी सदस्य होगा और वीटो पावर रखेगा। मतलब भारत अब उन सभी फैसलों को बदल सकता है या रोक सकता है जो उसके खिलाफ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने खुद भारत को यह वीटो पावर सौंपने में समर्थन दे दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका भी, जो पहले नहीं चाहता था कि भारत को यह ताकत मिले, अब भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए मजबूर हो गया है। इसके अलावा हाल ही में यूएन के मंच पर जब भारत को वीटो देने की बात जोर पकड़ी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की को ऐसा झटका दिया कि वह चुप हो गया। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि कैसे भारत वीटो पावर की दौड़ में आगे निकल चुका है और पिछले कई सालों से इसके लिए इतना उतावला क्यों रहा है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब भी यूएन में कोई बड़ी बैठक होती है, तो भारत को वीटो पावर देने की मांग जरूर उठती है। इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई बैठक में दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए थे और फिर वही पुरानी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस बार 146 देशों का समर्थन मिलने से माहौल ऐसा बन गया है कि अब भारत को वीटो मिलना तय लग रहा है। सबसे पहले समझिए कि यह वीटो पावर क्या है जिसके लिए भारत इतना पागल है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे मजबूत संस्था है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी P5 और 10 अस्थायी जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही वीटो पावर है। अगर इनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव पर ना कह दे, तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाता है, भले ही बाकी 14 हाँ क्यों ना कहें। यही वीटो की असली शक्ति है, जो तय करती है कि दुनिया की राजनीति में असली बॉस कौन है। भारत के लिए यह वीटो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। फिर भी हम चीन, अमेरिका या रूस के बराबर नहीं खड़े हो पाते। दूसरा कारण सुरक्षा है। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है और भारत के खिलाफ साजिश रचता है। वीटो से हम ऐसी हर चाल को रोक सकते हैं। तीसरा, वैश्विक फैसलों में हिस्सेदारी। भारत ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ का लीडर है, लेकिन यूएनएससी में अंतिम फैसला हमारा नहीं होता। वीटो मिलने से हम इन बड़े देशों की बराबरी कर सकेंगे। इतिहास में हमारे साथ नाइंसाफी हुई। 1945 में यूएन बना तो भारत ब्रिटिश गुलाम था, इसलिए हमें वीटो नहीं मिला। अब जब हम उभरती महाशक्ति हैं, तो पुरानी व्यवस्था हमें रोक रही थी। लेकिन अगर भारत को वीटो मिला, तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। चीन को डर था कि भारत उसका मुकाबला कर लेगा। अमेरिका को चिंता थी कि भारत नया ध्रुव न बना दे। लेकिन अब चीन भारत के साथ खड़ा है, जो सबको चौंका रहा है। इस बार यूएन सम्मेलन भारत की जीत जैसा रहा, जहां हर तरफ भारत की ही बात हो रही थी। सबसे बड़ा सरप्राइज था भारत और चीन का करीब आना। वही चीन जो पहले भारत का विरोध करता था, अब यूएन सुधार पर भारत का खुला समर्थन कर रहा है। इसके पीछे भारत की कूटनीतिक सफलता है। ब्रिक्स बैठक में भारत ने नेतृत्व किया और दिखाया कि ब्रिक्स पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे सकता है। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट ने हलचल मचा दी, जिसमें 2023 के जोहानिसबर्ग घोषणा का जिक्र करते हुए यूएन सुधार की मांग की गई। स्टेटमेंट के 14वें पॉइंट में साफ कहा गया कि भारत और ब्राजील को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ब्रिक्स देशों रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने भारत का साथ दिया। पहले चीन हमेशा विरोध करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि चीन भी साथ आ गया। अब भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की संभावना मजबूत हो गई है। ब्रिक्स का समर्थन बताता है कि यूएन में बड़ा बदलाव आ सकता है और उसका केंद्र भारत होगा। आपको क्या लगता है, इस बार भारत को वीटो मिलेगा? कमेंट में बताएं, वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। जय श्री राम।